बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कर रहे हैं ये पेपर जो है वो जो हमारी तैयारी है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए हम इसको कर रहे हैं। इस पे हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 2 वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं। एक वीडियो जो है वो इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे है, सैलरी कितनी है, ठीक है, प्रमोशन कैसे होती है, पर्क्स, सैलरीज, इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो जाके आप CSS क्लब जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो इसका सिलेबस वगैरह क्या है उस पे पूरी डिटेल में हमने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जो कि सिलेबस और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं कि उसको हमने तैयार कैसे करना है। तीसरी वीडियो में उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दूंगा अभी। काइंड ऑफ कि जी आपका जो है वो कट ऑफ डेट क्या है जी, क्या ग्रेड 17 वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। क्या लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। जो FAQs के रिलेटेड तीसरी वीडियो आज हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आज हम पब्लिश कर देंगे। तीसरी वीडियो आप वो भी हमारी देख सकते हैं जो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ जाए जो आपके टीचर्स हैं, जो मेंटोर हैं, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे। मुझे कोई वैसे शेखियाँ मारने की या ब्रैगिंग की हैबिट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द बेस्ट टीम जो अभी आपका तहसीलदार का कोर्स करवा रही है। मेरा अपना थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। मियाँ शफीक मेरा नाम है। आई एम अ सिविल सर्वेंट। मैं CSP ऑफिसर हूँ। इस वक्त मैं सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान ऑडिटर अकाउंट सर्विस के अंदर। 2008 में मैंने CSS किया था। 2008 से बाद फिर 2017 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहाँ पे स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में करके आया। उसके बाद अभी वापस आके पाकिस्तान में फिर अगेन मैं सब कर रहा हूँ। CSS पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक सब्जेक्ट है जिसपे जो बेस्ट सेलिंग बुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, जो मार्केट में उसकी भी मोर देन 50,000 उसकी जो कापीज हैं वो सेल हो चुकी हैं। हमारे साथ जो दूसरे टीचर हैं सर गुलाम हुसैन। सर गुलाम हुसैन जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं, अभी PMS ऑफिसर हैं। ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे सर गुलाम हुसैन। सर गुलाम हुसैन PMS को ज्वाइन करने से पहले ये नहीं कि वो सिर्फ AC हैं, वो एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो काम करते रहे हैं पहले। सो ही इज़ अ क्वालिफाइड मेंटोर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने आपको टैग लगा दिया कि जी ये AC है और ये है वो है, ठीक है। ही इज ही हैज वर्कड एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो उनकी बड़ी साउंड इस चीज़ पे ग्रिप है। तीसरा जो हमारे कुलीग हैं, जो टीम मेंबर हैं, जो तीसरे टीचर हैं हमारे, वो जो हैं वो सर तनवीर रांझा। सर तनवीर रांझा को बहुत सारे जो लोग हैं वो जानते हैं विद द नेम ऑफ, रिकॉर्ड हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सर तनवीर रांझा साहब, ठीक है। सर तनवीर रांझा जो है वो GK गुरु के नाम से मशहूर है, ठीक है। माशाल्लाह GK में उनका जो है वो मैं कहूँगा कोई पैरेलल नहीं है, ठीक है। साथ जो भी वॉइस का बता कहता है उसको काइंडली आप 1 बाय 1 कमेंट में रिप्लाई करते जाएं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा बेसिक एक चीज़ होगी जो हमने आपको अपना टीम का इंट्रो करवाया। अब है कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, व्हाट वी गोना डू इज ऑब्वियसली 3 हम टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो हमारा एक टाइम टेबल है कि वी विल बी टीचिंग यू पीपल 5 डेज अ वीक। अच्छा उसमें एक इशू आ रहा है कि से फॉर एग्जांपल जी अगर 2 महीने से पहले पेपर हो जाते हैं, ठीक है, अगर 2 महीने से पहले पेपर हो जाते हैं तो वी कैन रन इट 7 डेज अ वीक एज वेल। हमें कोई मसला नहीं है, हम 7 डेज अ वीक भी इसको रन कर सकते हैं और इसको हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहली बार ये क्लियर होगी। दूसरी ये है कि डेली 2 आवर का सेशन होगा। अब ये 2 आवर का सेशन इस तरह से होगा कि नॉर्मली पूरे 2 घंटे जो है वो एक ही जो टीचर है वो पढ़ा रहे होंगे, और हम उसको इस तरह से पैकअप करेंगे कि फर्स्ट किया 3 दिन एक टीचर पढ़ा रहा है तो 3 दिन दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, और उसको हम पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो आ गया आपका जो लेक्चर डिलीवरी का रिलेटेड जो पार्ट है कि हमारा लेक्चर जो है वो हम किस तरह से डिलीवर कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि असेसमेंट जो हमारा यहाँ पे असेसमेंट का पार्ट है कि हम असेसमेंट इसमें से किस तरह से करेंगे। असेसमेंट के लिए
हमारा ये है कि आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन हम टूल मैनेज कर रहे हैं। ऑनलाइन आपको कोई वो लाइट का इशू नहीं है, कुछ लोगों को वॉइस का अगर इशू आ रहा है, ठीक है, वो भी उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, या तो इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका वॉइस का इशू नहीं है। तो टेक्निकली या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम, मैं को पिछले तकरीबन 6 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये एक्सपीरियंस था, हम वहाँ पे ऑनलाइन सारे कोर्सेज पढ़ते थे, तो टेक्नोलॉजी में हमें को वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। वी विल बी यूजिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। हम बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। आपकी जो असेसमेंट है वो भी ऑनलाइन हो रही होगी, ठीक है। ऑनलाइन आपको एक पूरा हम 100 मार्क्स का या 50 मार्क्स का एक हम टेस्ट देंगे, उसमें आप ऑनलाइन उसको आप जो है वो सॉल्व करेंगे, और वो एक टाइम बाउंड टेस्ट होगा। लाइक फर्ज किया अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो हम आपको उसमें 70 मिनट्स दे देते हैं कि आपने जी 70 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करना है, और आप उससे में नकल नहीं मार सकेंगे कि आप कहेंगे कि जी अगर आप नकल मारने की कोशिश करेंगे तो टाइम गुजर जाएगा। और आपको जैसे ही आप टेस्ट सॉल्व करेंगे आपके सामने फ़ौरन उसका जो रिज़ल्ट है वो भी शो हो जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि आपने ओवरऑल कितना उसमें स्कोर किया है और आपके पीयर्स ने उसमें से कितना स्कोर किया है। तो आपको एग्जैक्ट जो आपकी परसेंटाइल है वो भी फ़ौरन आपको क्लियर होती जाएगी कि आप कितने परसेंट स्कोर कर रहे हैं। तो हमारी जो असेसमेंट है वो भी बड़ी ही मैकेनिकल और बिल्कुल साइंटिफिक बेस इसमें असेसमेंट होगी। ये असेसमेंट के रिलेटेड चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, उसके बाद टेक्नोलॉजी का जिस तरह आपको बता दिया कि हम दो तरह का इसमें कर रहे होंगे। एक तो जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि हम वर्चुअल वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे होंगे, वर्चुअल वाइट बोर्ड, या फिर हम इसके अंदर आपको जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इवन जो फिजिकल वाइट बोर्ड है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमारे लिए यहाँ पे कोई कंपल्शन या उस तरह से नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हम उसका इंशाल्लाह उसमें यूज़ करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ का रिलेटेड हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें जो स्टूडेंट के साथ जो हमारा लिंक है, ऑब्वियसली हमने जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड उनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। सो वी विल बी इन टच यू इन टच विद यू ऑलमोस्ट 24 आवर, ठीक है। वहाँ पे हम आपके साथ इन टच होंगे, बकायदा आपके साथ स्पेशल एक कोऑर्डिनेटर हमारा होगा, ठीक है, जो आपकी क्यूरीज को और इन चीज़ों को सॉल्व कर रहा होगा। अब आ जाए आपका जो अगला क्वेश्चन है रीडिंग मटेरियल के रिलेटेड। जी बिल्कुल, रीडिंग मटेरियल पे हम आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग मटेरियल के रिलेटेड आप सर गुलाम हुसैन इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये मैं क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ। आप मेरे ख्याल में थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, रीडिंग मटेरियल में देखिए, ये जो इस तरह के एग्जाम होते हैं इसमें कोई एक आपको बंदा कहे ना कि जी वो फलां पब्लिशर की किताब ले लो और फलां का जीके ले लो, तो उसमें से आप में से जो पहले एग्जाम दे भी रहे हैं उनको भी बड़ा क्लियर है कि आप उनको करके जो है वो तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अ, आपको कुछ सॉफ्ट हैंड मटेरियल दे रहे होंगे, ज़्यादातर आपको जो लेक्चर्स हैं सॉफ्ट कापीज आपको हम दे रहे होंगे, ज़्यादातर आपको लेक्चर्स खुद ही जो है उनको रिकॉर्ड करवाना है। अच्छा, जो फिजिकल क्लासेस के मतलब ये है कि हम रेगुलर ये क्लासेस की इनरोलमेंट के बाद फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी हम जब ये इसकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नाउ आई गोना स्टार्ट द जो हमारा रेगुलर सेशन है। अच्छा, आप पहले ये बता दें कि मैं इस पे भी अगर कोई कॉल करवा लूँ, या कि आप चले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं हम क्या पढ़ें? एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करें, ठीक है, या दूसरा है अर्थ का जो स्ट्रक्चर है। शायद से एक मिनट, अभी कुछ नहीं लिख रहा आप लोगों ने, मुझे पहले करने दें। इनको ज़रा बोलें यार कि ना तमाम डिवाइसेस बाकी बंद कर दें, ऑल अदर डिवाइसेस जो नेट से कनेक्टेड है वो सारे बंद कर दें, फजूल जितने भी हैं, ठीक है। अर्थ के रिलेटेड जो है क्या उसको हम करेंगे इस पे, ठीक है। अर्थ के रिलेटेड हम पढ़ें जी, अभी हम करने लगे वर्ल्ड मैप। देखिए उसमें बताता हूँ, वर्ल्ड मैप आज आपकी 3 क्लासेस आज होंगी, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो क्या आप चाहते हैं कि हम बायोलॉजी करवाएं, मैं आपको अभी जो है वो
आप 1 2 या 3 यार बाकी लोगों को बोलो कि जो एक्स्ट्रा जितने भी अपने मोबाइल एवरीथिंग डिस्कनेक्ट। आई थिंक सो आई हैव जॉइंड थ्रू, लेट मी चेक। मैं फैकल्टी पे हूँ जी। अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करें आई तो 1 लिखें, अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी स्टार्ट करें तो 3 लिखें, अगर आप चाहते हैं आज स्टार्ट करें तो 2 लिखें। इंग्लिश भी करवाएंगे यार, बाकी भी करवाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1। अच्छा 2 ज्यादा लोग लिख रहे हैं। अच्छा अभी आप लोगों को आज हमने जो टॉपिक करवाना है एक क्वेश्चन पूछने लगा मैं आपको। हमारी जो रीडिंग का स्टाइल होगा वो क्या होगा, सारा कुछ ही कवर करेंगे यार। आपकी चॉइस का टॉपिक अगर आज नहीं भी हो रहा तो परेशान नहीं होना। आपसे क्वेश्चन पूछने लगाऊंगा हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछने लगाऊंगा, आपने इसका जवाब देना है अभी। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। काफी लोग ठीक आंसर दे रहे हैं, काफी लोग जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा अभी अब बात करने का मकसद है कि जस्ट लिसन। अगर मैंने आपको इस तरह से एमसीक्यू याद करवाने हो ना तो फिर तो आप कभी भी इस तरह से एमसीक्यू याद नहीं कर पाते। एक तो यह है कि इस चीज का जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन अर्थ क्रस्ट। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो फोकस है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वो आपका सिलिका है, SiO2। ठीक है, और फिर उसके बाद अगली चीज है कि अगर हम देखते हैं पूरी अर्थ की, अगर हम होल अर्थ की बात करते हैं कि पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो आयरन है। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें आप इस तरह से तो नहीं याद कर सकते कि अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा लगाना शुरू कर दें तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अब आपको काइंडली अब आपने मेरी तरफ फोकस करना है, मैं आपको अर्थ का स्ट्रक्चर करवाने लगा। जस्ट जरा मेरी तरफ अब आपने फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह चैट की तरफ। ये आपकी जो अर्थ है जनाब, आपकी अर्थ एग्जैक्टली राउंड नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि उसकी एलिप्टिकल शेप है। अगर अर्थ के अंदर से, इस तरह हम तरबूज के अंदर से एक ऐसे स्लाइस सा निकालते हैं, उसके अंदर से हम अगर स्लाइस एक निकालें तो आप देखेंगे कि अर्थ को 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो टॉप ऊपर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर आ जाती है दैट इज कॉल्ड मांटल। सेकंड लेयर क्या आ जाती है आपकी, मांटल आ जाती है, MANTLE, मांटल। फिर आपकी जो थर्ड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अब जो कोर है उसकी भी 2 टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं आउटर कोर और एक को हम बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, अब इनकी बकायदा जब वो डेप्थ भी पूछी हुई होती है, आपको पेपर में पूछ लेते हैं क्रस्ट की डेप्थ कितनी है। जो क्रस्ट है वो नॉर्मली एवरेज फुली 40 किलोमीटर डीप होती है। जो आपकी मांटल है वो 2900 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपकी कोर के मतलब पूछा जाता है तो आपकी जो आउटर कोर है वो 5100 किलोमीटर तक जाती है। और जो आपकी इनर कोर है, ऑब्वियसली जो अर्थ का जो टोटल रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है, तो वो वहां तक जाती है। एक तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके मतलब। अब आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जब आपने तैयार करना है जीके तो आप एमसीक्यूज भी पढ़े, लेकिन जब तक आप उसका पूरा, अगर आपको बैकग्राउंड ना पता हो तो ये चीजें तैयार करना मुश्किल हो जाती है। अब क्रस्ट के अंदर आपके कौन सी एलिमेंट्स हैं, तो देखा जाए तो क्रस्ट के अंदर हम एक फिक्रा याद करते हैं जिसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल पंजाब के अंदर एक बरादरी भी है, तो सियाल से मुराद है सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। जब हम मांटल की बात करते हैं तो इसमें सिमाग, सिलिकेट और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। जब हम बात करते हैं कोर की तो कोर में निकल एंड आयरन के कंपाउंड ज्यादा होते हैं। अब ये चीजें आपको याद करना क्या हो जाएंगी, बहुत ही इजी हो जाएगा इनको याद करना। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर आपको मैंने उसकी डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल थिकनेस की बात नहीं कर रहा महम सुल्तान। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आप आ जाए, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी हम बोलते हैं
कि ओवरऑल कोई भी चीज कितनी हैवी है आम लफ्जों में। अदरवाइज डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका मैस ओवर वॉल्यूम। पूरी जो आपकी अर्थ है इसकी डेंसिटी कितनी है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट अर्थ की डेंसिटी कितनी है, तो दैट इज 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब ये पहले आपने उनकी कंपोजिशन, क्या कह लें, केमिकल कंपोजिशन डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे फीचर्स की तरफ, डेंसिटी में आ गए। अच्छा, डेंसिटी भी, ये जो हमने 3 लेयर डिस्कस की हैं, इन लेयर्स के अंदर देखें तो हर एक की डेंसिटी भी डिफरेंट है। लाइक जो आपकी क्रस्ट है उसकी डेंसिटी हार्डली 2.8 जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर देखें तो जो कोर की डेंसिटी है वो अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया जनाब, जब हम किसी भी चीज़ के तैयार कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से हम तैयार करते हैं। यहाँ से अक्सर इस चीज़ के मुताल्लिक पूछते हैं। जो ओशनिक क्रस्ट है वो याद रखें कि हमेशा जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उससे ज़्यादा डेंस होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी हल्की होती है, ओशनिक क्रस्ट आपकी जो है वो उससे डेंसर होती है। फिर आप जैसे जैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ आप बीनीथ उसकी कोर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो भी क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। एक आपने भी ये बात याद रखनी है। और इसी तरह आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी आपका इंक्रीज करता जाता है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका अर्थ की सरफेस के ऊपर जस्ट 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर। और वही जब बिल्कुल आप अर्थ के अंदर कोर चले जाते हैं तो दैट इज अराउंड 10 मिलियन एटमॉस्फेयर। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 10 मिलियन एटमॉस्फेयर तक पहुंच चुका होता है। सो दिस इज हाउ वी गोना कवर द एमसीक्यूज के। आपको इस तरह करके जो है वो हम फिगर्स को क्या करेंगे, याद करेंगे। ये अर्थ के रिलेटेड हो गया। आपको फिर इसके रिलेटेड जो है वो हम टेबल्स भी दे देंगे। लाइक अर्थ के मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसका आपको एक टेबल की फॉर्म में भी हम डाटा प्रोवाइड कर देंगे। हम फर्स्ट की बात करते हैं कि अर्थ का जो रेडियस कितना है। जब हम अर्थ के रेडियस की बात करते हैं तो आपका जो अर्थ है उसका रेडियस 6378 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, आपको फिर पता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? अगर आप अर्थ के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाएं राउंड, तो जो उसका पेरीमीटर उसको हम जा कह लें या उसकी जो बाउंड्री है तो दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अर्थ का जो सरकमफेरेंस, इसमें भी दो चीजें हैं। इक्वेटर पे जो सरकमफेरेंस है वो डिफरेंट है, पोल्स पे डिफरेंट है, ठीक है। इक्वेटर पे जो अर्थ का सरकमफेरेंस है वो 40075 है। ये किसी ने 40,000 लिखा है। ये हम नॉर्मली वैसे याद राउंड ऑफ करके याद करते हैं, ठीक है। और पोज पे यही जो है ये 40024 है, ठीक है। पेपर्स में क्या करते हैं एग्जामिनर, इसी का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि जनाब आप ये बताएं कि इक्वेटर पे या पोज पे जो आपका सरकमफेरेंस है उसका डिफरेंस क्या है। जब मुश्किल पेपर आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डायामीटर जो है, अच्छा जी ऐसा क्यों है, अभी देखें आप क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चन के जवाब देना शुरू हो जाऊंगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट। डेमो क्लास के अंदर हम जस्ट लेक्चर्स जो हैं वो भी आप लोगों के सवाल मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो हमारी क्लास होती है वो बड़ी इंटरेक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम डायमीटर की बात करते हैं। इक्वेटर पे बल्ज होता है इसलिए इक्वेटर पे डायमीटर भी ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे सर्कमफेरेंस भी ज़्यादा होगा। जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो आपका जो डायमीटर भी है वो इक्वेटर पे ज्यादा है, 12,756 किलोमीटर है। और यही डायमीटर जो है वो पोल्स पे, ठीक है, जो है वो आपका कम हो जाता है, 12,712 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर इक्वेटर और पोल्स बता दें। अगर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो अपर वाला नॉर्दर्न और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन आपकी गुजरती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये तहसीलदार नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए टेस्ट हो रहा है। कुछ लोग ज्वाइन इन कर गए और पूछ रहे हैं ये क्लास किस चीज़ की है। भाई आप क्लास छोड़ दें अगर आपको ये नहीं पता किस चीज़ की क्लास है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गोना डू द प्रेपरेशन। अभी ये आपको अर्थ के रिलेटेड मैंने आपको बेसिक जो फिगर्स बता दिए, रोटेशन रेवोल्यूशन का, इसी तरह
ठीक है। फिर आप एक चीज देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि आपको ना अभी सोलर सिस्टम के रिलेटेड मैं थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा अभी। मैं फिर चाहूँगा कि जो है वो बाद में सर गुलाम हुसैन जो है इसको ज्वाइन इन करें। आपको जो फीस वगैरह के रिलेटेड जो है वो हमारा जो नंबर है काइंडली वो 0300121234 काइंडली इस पर रब्ता कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में रब्ता कर लीजिएगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड बताने लगा। एस्ट्रोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट के ये हमारा सन है, तो सन जो है उसके इर्द गिर्द आपके डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। अब आपको अक्सर एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा कि दैट्स वेरी इजी कि हम उसको किस तरह से तैयार करवाते हैं। अच्छा जी, अभी जरा काइंडली ये इस तरफ मेरी तरफ जरा ध्यान करें। ठीक है, आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, सबसे पहले ये सन आ गया, इसको हम बोलते हैं मरकरी, फिर आपका आ गया वीनस, फिर आपका आ गया अर्थ, फिर आपका आ गया मार्स, फिर आपका आ गया जुपिटर, फिर आपका आ गया सैटर्न, फिर आपका आ गया यूरेनस और फिर आपका आ गया नेपच्यून। आपको सिर्फ 5 मिनट काइंडली दें। ठीक है, इधर आप फोकस करें। ये आप जो चीज़ें तैयार करते हैं इसको याद करने का बेहतरीन तरीकाकार जो आपको किसी भी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको अभी यहाँ पे गाइड करेंगे। ये जो आपको अंदर वाले जितने भी प्लैनेट नजर आ रहे हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ अंदर वाले प्लैनेट, ये जो मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स है, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, वी कॉल देम इनर प्लैनेट्स। और ये जो आपको जो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो इनर प्लैनेट्स हैं इन सब की खूबी याद रखें, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रस्टियल हैं, इनके ऊपर मतलब पहाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, और ये जो आउटर वाले हैं सारे सारे ये ट्रस्टियल नहीं है, इनको हम बोलते हैं गैसुअस बोलते हैं। जब इनको हम गैसुअस बोलते हैं यहीं से आपकी एक ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगी, याद रखें। जो आउटर वाले सारे के सारे हैं इनके गिर्द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का एटमॉस्फेयर होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ठीक है, सबके गिर्द ये जो बाहर वाले हैं, आपका जो मरकरी है इसके गिर्द किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, हम बोलते हैं नो एटमॉस्फेयर। जो वीनस का उसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो अर्थ है उसका आपको पता है नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, फिर आपकी ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले भी सॉरी आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जो आपका मार्स है उसके गिर्द भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, अब ये इस तरह करके जब आप ऑब्जेक्टिव्स को याद करते हैं या आप चीज़ों का तैयार करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनाब विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो आप एमसीक्यू मुझे ज़रा ये चैट में लिखिए तो भला कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है। अच्छा जी, वीनस, वाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, कुछ लोग मरकरी लिख रहे हैं। ठीक है, वाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाई वीनस, क्योंकि हालांकि सबसे जो करीब है सन के वो तो आपका क्या है, मरकरी है। वाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड वाई मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। गुड, आप लोग माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, नहीं कंपैक्ट का ताल्लुक नहीं है, कुछ लोगों ने ये ठीक लिखा है, यहाँ पे आपको सिंपल बता देते हैं। जो आपका मरकरी है इसके मुताबिक मैंने बताया कि इसके गिर्द किसी किस्म के एटमॉस्फेयर नहीं है। जो आपका वीनस है इसके इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ब्लैंकेट है। जब मरकरी के गिर्द किसी भी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो सन से हीट आती है मरकरी इसको होल्ड नहीं कर पाता। जब मरकरी सन से जो हीट आती है उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो व्हाट हैपन कि इसका एक पार्ट जो कि सन की तरफ होता है वो इंतहाई गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जो पार्ट सन से अवे होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, जो सन से अवे होता है वो बहुत ठंडा होता है, लेकिन जो मरकरी है वीनस है वो सारा ही बड़ा गर्म है। क्योंकि वो सारा बड़ा गर्म है देयरफॉर इट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट। ये हॉटेस्ट भी है। अच्छा, ये हॉटेस्ट है तो जो वीनस है आपका यही ब्राइटेस्ट भी कहलाता है। जो वीनस है यही आपका मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहलाता है।
मॉर्निंग स्टार भी इसी को बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपको पता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप जब लॉजिक के साथ चीज़ों को तैयार करते हैं, जी आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब आप लॉजिक के साथ चीज़ों को तैयार करते हैं तो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहती है, वो ज़्यादा आपको उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ता जब आप चीज़ को, किसी भी चीज़ को लॉजिक से तैयार करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों के आपको हम आपको कोड्स प्रोवाइड करेंगे। कोड्स, आप देखें फर्स्ट किया, आपको नंबर ऑफ मूव्स का हमेशा प्रॉब्लम रहता होगा कि नंबर ऑफ मूव्स यार किसके कितने हैं। पहले 4 का तो आपको सादा सा कोड बताता हूँ, 0012, 0012। मरकरी का भी कोई मून नहीं होता, वीनस का भी कोई मून नहीं है, अर्थ का हमारे एक ही मून है जिसको हम लूना बोलते हैं, और मार्स के 2 मून्स हैं जिनके बकायदा नाम है फोबोस एंड डेमोस, ठीक है। तो 0012, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं ना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस पे, इनके तो आपको पता है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मून्स है। बल्कि अभी तो जो लेटेस्ट रिसर्च है, आप में से कोई बताएगा? जी हाँ, ये तो पुरानी बात है सुहेल। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें जो सैटर्न है उसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो जुपिटर से भी क्रॉस कर गया है, वो कुछ तकरीबन 83 के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट किस्म के फिगर्स आ रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आर शोइंग डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको अपडेटेड भी रहना होता है कि कौन सा जो आपका जो है वो क्या कहते हैं प्लैनेट जो है उसके कितने नंबर ऑफ मून्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इसी से जो रिलेटेड आपको एक चीज़ बतानी है कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, और एक होती है आपकी रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जब अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमती है, एक्सेस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट में से गुजर रही हो तो उसको रोटेशन कहते हैं। जिस अर्थ अपने मरकज के गिर्द घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। जब अर्थ सन के गिर्द घूमती है तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, जब अर्थ सन के गिर्द घूमती है तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हर प्लेनेट का अपना अपना रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड है, ठीक है। काइंडली फीस के रिलेटेड जो है वो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कीजिएगा, ठीक है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के मतलब अब आपने सबकी रोटेशन रेवोल्यूशन याद नहीं करनी है, आप तो पागल हो जाएंगे वरना, ठीक है। अर्थ की तो चले हमें पता है कि रोटेशन कितनी है, 1 डे है। अर्थ की रोटेशन कितनी है, 1 डे है। और रेवोल्यूशन कितनी है, 1 ईयर है। एक साल में सब सन के गिर्द चक्कर लगाती है। लेकिन अगर आप तमाम प्लैनेट्स की याद करना शुरू कर देंगे तो पागल हो जाएंगे फिर तो आप, ठीक है। हमने ये याद रखना है कि अगर हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे कम रेवोल्यूशन पीरियड किसका है, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन पीरियड किसका है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो ये जो रेवोल्यूशन है ये तो याद रखना बड़ा ही आसान है। सबसे कम रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो मरकरी का जो सबसे करीब है, और सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, वो नेपच्यून का है। ये तो बहुत आसान हो गया, आप कहेंगे सर इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन रोटेशन में कोई इस तरह का पैटर्न नहीं है, ठीक है। रोटेशन जो है उसमें कोई इस तरह का पैटर्न नहीं है। रोटेशन जिस तरह जो जमीन अपने के एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल करती है, और आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात होगी कि जो आपका क्या नाम है इसका, वीनस है, ठीक है, इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 243 डेज है। ये वीनस अपने गिर्द एक चक्कर 243 दिनों में कंप्लीट करता है, और बहुत ही स्लोली रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आ जा सकता है, विच इज द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। क्या पूछेंगे? स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, तो दैट इज वीनस। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं विच इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अब जरा बताएं जनाब, कुछ लोग बड़ा माशाल्लाह, कुछ लोगों का बड़ा अच्छा नॉलेज है। विच इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। मरकरी नहीं है, जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जो आपका रोटेशन, अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ठीक है। तो आपको जो मिनिमम है, जो मैक्सिमम है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, जब आप इस तरह से स्कीम के अंदर पढ़ रहे होंगे, देखिए अभी एक तो क्लास बहुत बड़ी है, कुछ 300 350 के करीब अभी लोग जो हैं वो हमारी डेमो क्लास ले रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चंस भी आंसर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेट करने में मुझे डिफ़िकल्टी आ रही कि नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आपकी एक लिमिटेड होती है तो हम
फिर उसमें ज़्यादा जो है उस पर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं वाई जुपिटर, तो जब ये क्रिएशन हुई थी तो एट दैट टाइम जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पिनिंग या वो जिस स्पीड के साथ डिफरेंट अपने एरिया के अंदर वो थ्रो हुए हैं, तो उसी स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके गिर्द जो है वो गैस के बहुत बड़े क्लाउड्स भी हैं, उसकी वजह से भी है कि ये बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के साथ जो है वो रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया जनाब याद करने के लिए जो फार्मूला यही है कि जनाब माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स या नट्स, या आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट के ये प्लैनेट्स का, ये तो बड़ी इजी सी बात है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। अब एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, ठीक है, जे से जुपिटर, ठीक है, एस से सैचरन, यू से यूरेनस और फिर एन से नेपच्यून, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट चीजें, अच्छा मैं आप लोगों के सबके एक एक के क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर दूंगा ना, तो देन इट्स डिफिकल्ट। आज क्या ओनली डेमो क्लास है, ठीक है, तो इसमें इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। नाउ आई विल हैंड ओवर द क्लास टू द सर गुलाम हुसैन। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि वो क्लास को लें। आपके जब तक सर गुलाम हुसैन क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन उसको कहें, मैं उसको बना देता हूँ को होस्ट। किस आईडी से ज्वाइन किया हुआ है साद ने, पूछे? अच्छा, जी अभी आप लोग 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद सर गुलाम हुसैन आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर गुलाम हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इंग्लिश के लेक्चर के तौर पर सर्व कर चुके हैं। सर गुलाम हुसैन आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्लास 7 डेज अ वीक नहीं होगी, 5 डेज अ वीक होगी, 2 महीने चलेगी, ठीक है। कैंपस हमारा लाहौर में बाग जिना के बिल्कुल अपोजिट है। हम रेगुलर जो ऑन ग्राउंड क्लासेस हैं वो इस क्लास की रजिस्ट्रेशन के बाद करेंगे और आपको ये बताएंगे। माशाल्लाह हमारे पास 25 के करीब जो है बल्कि 25 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यह है कि हमने इसको 1-2 दिन के अंदर जो हमारा एक लिमिटेड नंबर हमने सोचा हुआ है उस पर हमने इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देनी है। फिर उसके बाद हमने इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी डेमो क्लासेस जो है उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखें, नंबर आपको यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, 0300121234 इस नंबर पे काइंडली रब्ता करें, वो आपसे कर लेंगे जी। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें जो भी है। फी में काइंडली रिक्वेस्ट है डिस्काउंट की रिक्वेस्ट ना करें। सिर्फ जो लोग पुराने स्टूडेंट दे नो इट, सिर्फ 15,000 जीके की हमारी फीस है और 15,000 ही इंग्लिश की फीस लेते हैं टीचर, ठीक है। हमने बहुत आपस में डिस्कस करके तो हमने इसको 20 पे कैप किया है, ठीक है। उसको फर्दर हम कट नहीं करेंगे। अच्छा, जो कोर्स की बात कर रहे हैं कुछ, इसमें एबिलिटी पोर्शन नहीं है। ये जो कोर्स पीपीएससी ने बताया है हम वो ही करवाएंगे। टाइम टेबल फिजिकल क्लासेस के लिए भी यही होगा, ठीक है, 8 to 10 PM ही होगा, ठीक है। कोर्स कंप्लीट जनाब आपको करवाएंगे। अगर पहले पीपीएससी अनाउंस कर देती है तो हम 7 दिन क्लास ले लेंगे या 3 घंटे की ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है वो दिसंबर के अंदर है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सिर्फ अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं पे मिस होते हैं तो फिर हम आपको शेयर करेंगे, रूटीन में नहीं। आप कहें कि हमें डेली रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करें। एकेडमी के एड्रेस के लिए भी जो मैंने नंबर आपको दिया हुआ काइंडली उस पर रब्ता करें, आपको व्हाट्सएप लोकेशन शेयर हो जाएगी। टोटल लेक्चर जो हैं ये कुछ 40 के करीब बनेंगे आपके टोटल लेक्चर्स, 40-45 के करीब आपके टोटल लेक्चर्स बनेंगे।
जो विलेज एरिया से रहते हैं उनको हम ना, एक उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेबल लिंक। एक्सपायरेबल लिंक का मतलब होता है कि आपको 10 से 12 घंटे के लिए एक लिंक हम दे देंगे, ठीक है, वो भी हम कंफर्म करेंगे, और वो उस दौरान उसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पासवर्ड और अपने आईडी से ही अथेंटिकेट करके यूज कर सकते हैं, हर बंदा उसको नहीं यूज कर सकता। एक्सपायरेबल जूम का हम उसको लिंक देंगे, बट आफ्टर कंफर्मेशन। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा, एक हमारे पास असल में सिर्फ 1 GB डाटा स्पेस है। आप अब सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, एक्स्ट्रा डाटा स्पेस जो है वो $50 की, तो वो एक्स्ट्रा डाटा डाटा स्पेस देते हैं। तो वो डाटा स्पेस जो है उसमें बहुत बड़ा मसला है। हमने इस 1 GB के अंदर ही अपने डाटा जो है वो रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। फीस काइंडली आपको पहले बता चुके हैं, पूरे कोर्स की 2 महीने की फीस जो है वो 20,000 है। बुक्स जो है देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, एक किताब से इसकी तैयारी नहीं हो सकती। जो एक किताब से तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से लिखवा लें, ये सब्जेक्ट पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको हम कहेंगे जी सिर्फ ये किताब ले लें, ये किताब ले लें, ठीक है, दैट्स डिफिकल्ट। आपको इसके अलग अलग पोर्शन अच्छी किताबों से करने पड़ेंगे। और जो जीके की बुक्स आती हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके अंदर तो गलतियां बहुत ज्यादा है। आप कोई भी मार्केट की यहाँ से किताब ले लें, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि उसमें इतनी गलतियां कि आपकी सोच है, ठीक है। और बाकी आज अभी मैं सर गुलाम हुसैन को दे रहा हूँ क्लास, वो इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ऑफ से इससे ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है। क्लास का देख लें वो बाद में, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो क्लास, उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे कर लेंगे जो लोग रजिस्टर कर लेंगे। जी, नोट्स हम ज्यादातर देखिए, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में तो सॉफ्ट फॉर्म में आपको नोट्स देंगे, हार्ड फॉर्म में कहाँ से नोट्स देंगे, वो भी हर बंदा, हर टीचर नोट्स देने का पाबंद नहीं है। लाइक कुछ चीजें फर्स्ट के, जिस तरह मैं साइंस के आपको डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट्स, इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो हमारे पास नोट्स होंगे वो सारे देंगे आपको। सर को यहाँ पे रख के लगा दे, ठीक है, और वो टैबलेट भी लगा दे, वो दूसरे वाला उसके साथ सर कंफर्टेबल लगा के लगा दे, ठीक है। ये लोग पूछ रहे हैं सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कब होगी। ये कोर्स आपने एक दफ़ा लेना होता है, एक दफ़ा तैयारी कर लें, चाहे तहसीलदार की कर लें, चाहे सब इंस्पेक्टर, सुबेडेंट जेल, कोई भी, तमाम सब चीज़ों का एक ही तो कोर्स है। क्या जनरल नॉलेज बदल जाना है, या करंट अफेयर के एमसीक्यूज बदल जाने हैं, या पाकिस्तान जो है 14 अगस्त की बजाय जो है वो 14 सितंबर को बनना शुरू हो जाना है, ठीक है। तो भैया एक दफ़ा जो है वो आप इसको तैयार कर लें, तो फिर आपका कोई भी इस तरह का एग्जाम आता है, उस सारे एग्जाम के अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, फीस का इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। आपको कोर्स नहीं है, मैंने भेजा हुआ, आपने किया नहीं? ठीक है, तो मैं मोबाइल पे तब देख आप ऑलरेडी को होस्ट, ठीक है, गेस्ट हो, को होस्ट हो, कहते तो होस्ट कर देते हैं। आज टू स्टार्ट वीडियो आपको भेज रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट करें। जैसा मैंने सर गुलाम हुसैन अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं आज, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा आ रहा है, वरना आप अभी हमें देख रहे हो कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे ये मसाइल नहीं आएंगे जी, और लाइव आपको ये मसाइल नहीं यहाँ पे आएंगे कि जनाब वो जी लाइट कम हो गई जी, ये हो रहा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट होगी, जो भी क्लास लेना चाह रहे हैं कम से कम 10 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन लें, जो ले सकते हैं। जहाँ पे आप इतनी फीस दे रहे हैं वहाँ पे 2,000 जो है वो काइंडली इंटरनेट कनेक्शन पे भी लगा लें, वरना आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस होगा इसमें।